आराध्या और अंजलि दो बहनें हैं। बाजार में उनकी एक सब्जी कचौरी की दुकान है। उनके पिता नहीं है, घर में बीमार माँ है। अपना एक बागान करके उसी से सब्जी तोड़कर कचौरी की दुकान चलाती हैं। चंद्रशेखर बाबू का चमचा रवि कई दिनों से कचौरी की दुकान खोलने की बात कर रहा था। आखिरकार चंद्रशेखर बाबू ने रवि को एक कचौरी की दुकान खोल दी, लेकिन आराध्या और अंजलि की दुकान होने के कारण गांव के लोग वहीं जाते हैं। रवि को कोई फायदा नहीं होता। क्या रे रवि, और भाई तेरी दुकान कैसी चल रही है? मुझे तो कुछ बताया भी नहीं। दुकान दिला दी और मुझे 2 दिन कचौरी खिलाने भी नहीं आया अरे पूछिए मत बाबू, बस मन ठीक नहीं है। मन ठीक ना हो तो किसी से लगाव भी नहीं होता। अरे अब ये क्या बात हुई, मन ठीक नहीं है? अरे भाई दुकान मिली है, दुकान चलाओ। अचानक से क्या हो गया? आपने दुकान तो दिला दी, लेकिन उधर आराध्या और अंजलि की दुकान के कारण मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। ये तो आपने सोचा ही नहीं। मैं तो बिना वजह दुकान खोलकर बैठ गया हूँ, ऐसा लगता है। कोई नहीं आता, क्या करूँ दुकान का? ये बात तूने सही कही। मैं तो उनकी दुकान का सोच भी नहीं पाया। अरे क्या ये बता, गांव के सब लोग वही जाते हैं क्या? तेरे यहाँ कोई नहीं आता? वही तो बाबू, मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता, एक पैसा भी मुनाफा नहीं हो रहा। सब उनकी गलती है। ऐसी दुकान खोल के बैठी है कि कोई धंधा ही नहीं कर पाए। अब कुछ कीजिए, वरना मैं दुकान बंद करके ऐसा लगता है कि मैं अरे बस 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 बस, रुक रुक, इतना गुस्सा काहे हो रहा है? मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। तो अब क्या करेंगे? सुना है उनका अपना एक बागान है। अगर वो बागान ही ना रहे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? हाँ, ये आपने सही कहा। आपकी ये बात मेरे काम की है। अब मैं बिल्कुल देरी नहीं करूंगा। हाँ तो चल, कल रात ही हम दोनों मिलकर उनका सर्वनाश कर देंगे। सुन, ये बता, यही उनका बागान है ना? देखना कहीं किसी और के बागान ना हो, वरना उल्टा मामला हो जाएगा। एकदम उनका ही बागान होना चाहिए, तभी इसे नष्ट करना, समझा? अरे सिर्फ नष्ट नहीं करेंगे, उनकी सारी सब्जी मैं उठा ले जाऊंगा। फिर उनकी आंखों के सामने उसी सब्जी से कचौरी बनाकर गांव वालों को खिलाऊंगा और वो देखते रह जाएंगी, कुछ नहीं बेच पाएंगी। हाँ ठीक है, तुझे जो अच्छा लगे वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर कोई मामला उठा भी तो मैं तेरे पक्ष में रहूंगा। बस किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए बाबू, यहाँ आने का किसी को पता नहीं चलेगा। हम चुपके से सब्जी ले जाएंगे और बागान नष्ट कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ तो ठीक है, फिर कल से वो कचौरी बेच ही नहीं पाएंगी। हाँ बस यही तो हम चाहते हैं, और इसी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ। फिर गांव वाले मेरी ही दुकान पर आएंगे और जितना घाटा हुआ है सब ब्याज समेत निकाल लूंगा। हाँ। अरे हाँ मत कर, चल जल्दी से कर, देर ना हो जाए। रात हो रही है, बागान से सारी सब्जी तोड़ ले, जल्दी कर। बाबू, सब्जी तोड़ना खत्म हो गया, एक भी सब्जी नहीं बची है। अब बाकी पौधों को नष्ट कर देते हैं ताकि आगे वो यहाँ से कुछ ना ले पाए। हाँ, जो करना है जल्दी कर, बातें मत कर, जल्दी कर। सुबह सुबह सब्जियों के लिए बगीचे में गई दोनों बहनों ने बगीचे की बदहाल हालत देखकर रोना शुरू कर दिया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आगे क्या करे और किसने उनका इतना बड़ा नुकसान किया। ये क्या दीदी, ये हमारे बगीचे की ये क्या हालत हो गई? लगता है जैसे बगीचे पर तूफान आ गया हो। हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। पूरा गांव ठीक है, सिर्फ हमारा बगीचा ही बर्बाद हुआ है। बाकी बगीचे तो बिल्कुल सही सलामत है। हमारा बगीचा किसने बर्बाद किया? जरूर किसी ने दुश्मनी निकालते हुए ये सब किया है, ताकि हम अपनी कचौरी की दुकान सही तरह से ना चला पाएं। अब क्या होगा? सारी सब्जियां उखाड़ ले गए, साथ ही सारे पौधे भी तोड़ मरोड़ दिए। अगर ये बगीचा नहीं रहा तो हम कचौरी की दुकान कैसे चलाएंगे और माँ का इलाज कैसे करवाएंगे? तू माँ के इलाज के लिए सोच रही है, इधर घर का खर्चा कैसे चलेगा वही समझ में नहीं आ रहा। अब तो तंगी में दिन गुजरेंगे। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले,
तू हमें ये कैसे दिन दिखा रहा है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मत रो दीदी, अब रोने से कुछ ठीक नहीं होगा। हमें नए सिरे से जीना होगा, कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कैसे नए सिरे से जिएंगे? रोज सब्जी कचौरी बेचकर ही तो हमारा घर चलता था। अगर वो भी नहीं कर पाए तो हमारा गुजारा कैसे होगा? चलो पहले घर चलते हैं, फिर माँ से बात करके देखते हैं कि वो कोई उपाय बता सकती है या नहीं। क्या हुआ बेटियों, तुम आज दुकान पर नहीं गई? तुम दोनों ऐसे क्यों रो रही हो? कोई अनहोनी हुई है क्या? मत पूछो माँ, हमारा तो सब कुछ लुट गया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही कोई रास्ता बताओ माँ। अरे पहले बताओ तो सही, हुआ क्या है, तभी तो मैं कुछ समझ पाऊँ और उपाय बता पाऊँ। माँ, हमारा सब्जी का बगीचा बर्बाद हो गया। कल रात कोई आया और सारी सब्जियाँ उखाड़ ले गया, साथ ही पूरे बगीचे को तहस नहस कर गया। क्या कह रही है? ये किसने किया? ऊपर वाले, ये हमारे साथ क्या हो गया? बगीचे में कुछ भी नहीं बचा। नहीं माँ, कुछ भी नहीं बचा। हर एक पौधा टूटा पड़ा है। अब हम क्या करेंगे? हमारी सब्जी कचौरी की दुकान तो अब शायद कभी नहीं चलेगी। रहने दे बेटा, मत रो, मैं हूँ ना। हम सब मिलकर कोई दूसरा काम करेंगे और घर चलाएंगे। हमारा तो सपना था कि इस दुकान से पैसे जमा करके तुम्हारा इलाज करवाएंगे, पर एक भी सपना पूरा ना हो सका माँ। अब तुम्हारा इलाज कैसे करवाएंगे? मेरे इलाज की चिंता मत कर, मैं अभी ठीक हूँ। तुम दोनों कुछ और करने की कोशिश करो। अगर मैं कर पाती तो खुद करती, पर घर तो चलाना ही है। हाँ, अब हमें कुछ और सोचना होगा। तुम चिंता मत करो, वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। हम खुद ही कोई काम ढूंढेंगे और फिर से बगीचा बनाकर कचौरी की दुकान खोलेंगे। दोनों बहनों का नुकसान करके चंद्रशेखर बाबू और रवि बहुत खुश थे, लेकिन सच कभी छुपता नहीं। एक दिन सामने आ ही जाता है और वो दिन आने में ज्यादा देर नहीं लगी। क्या रे रवि, जाकर देखा कि नहीं? मतलब वो दोनों बहनें अपनी कचौरी की दुकान खोल पाई या नहीं? अरे नहीं बाबू, वो तो रोज मुझसे पहले दुकान खोलती है, फिर मैं अपनी खोलता हूँ। आज तो मेरे दुकान खोलने का समय हो गया, फिर भी उनकी दुकान नहीं खुली। इसका मतलब हमने कल बिल्कुल सही काम किया है ना? और नहीं तो क्या बाबू, अब कुछ दिन मैं आराम से अपना धंधा करूंगा। अगर उन्होंने फिर से बगीचा बनाया तो मैं फिर सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। पहले देख ले कुछ दिन कैसे गुजरते हैं। मैं तो ऐसा इंतजाम करूंगा कि गांव में कोई और काम भी वो दोनों कर ना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू, आपके साथ होने से मेरा कारोबार अच्छा चलेगा। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मुझे तो सब्जी कचौरी भी खिलानी पड़ेगी बाबा, वरना मैं मानूंगा नहीं, समझा? खिलाऊंगा बाबू, रोज रोज खिलाऊंगा। अब से तो पूरा गांव मेरी दुकान पर आएगा। हाँ। अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुन न ले, दीवारों के भी कान होते हैं। अब इस मामले में कोई और बात नहीं होगी, समझा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है बाबू, जो होना था सो हो गया। अब बात करके क्या फायदा, अब तो सिर्फ कारोबार करेंगे, बात नहीं। हाँ, यही तो सही बात है। चल, चाय खत्म हुई, अब दुकान खोल ले, चल। हाँ, क्या हाल है रवि, उधर की क्या स्थिति है? दुकान तो बंद हो ही गई। अरे भाई, कोई तरीका नहीं है कि दुकान खुली रह सके? नहीं बाबू, अब कोई तरीका नहीं बचा। सारे गांव वाले हमारे खिलाफ हो गए। बाजार में हमें दुकान नहीं खोलने दे रहे, यहाँ तक कि हमें भी एक तरह से गांव से बाहर कर दिया। हो, मैं समझ नहीं पा रहा कि हमारे बीच की बातें गांव वालों को पता कैसे चल गईं। ये तो सिर्फ तेरे और मेरे के बीच की बात थी। मुझे लगता है बाबू, हमने चाय की दुकान पर जो बातें की थी ना, वो कैलाश ने सुन ली और पूरे गांव में ससुरे ने फैला दी। इसी वजह से गांव वाले हमसे नाराज हैं। अरे ये ससुरे कैलाश को मैं क्या कहूँ अब? अगर कैलाश ने ऐसा किया है तो मेरा बुरा वक्त खत्म होने के बाद मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब बाबू, अभी इन बातों को छोड़िए, ये सोचिए कि हम करें तो करें क्या। मेरी दुकान तो गई, ऊपर से गांव वाले शायद हमारा न्याय करेंगे और उन बहनों का मुआवजा भी हमसे ही लेंगे। क्या कहा? अरे इतना पैसा हम देंगे कहां से?
क्या मैंने पैसों का पेड़ लगा रखा है क्या? अब चूंकि ये काम हमने मिलकर किया है, इसीलिए नुकसान की भरपाई भी हमें ही करनी होगी। पहले देख तो लें, आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारा न्याय करे। अरे ये क्या, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह मेरी दुकान के सामने यहाँ क्या कर रही हो? चाय पियोगी क्या? नहीं दादा, हम चाय पीने नहीं आए, हम मदद मांगने आए हैं। प्लीज हमें मना मत करना, वरना हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मना क्यों करूंगा? अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर मदद करूंगा। बताओ बताओ, क्या मदद चाहिए? तुम तो जानते हो मेरी माँ कितनी बीमार है। इन दिनों खाने की कमी और इलाज न होने से माँ और बीमार हो गई है। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। पहले तो सब्जी कचौरी बेचकर पैसा कमा लेते थे। ये तो मुझे पता है। तो क्या तुम पैसों के लिए आई हो? अगर पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ। नहीं दादा, पैसे तो चाहिए, पर हम कर्ज नहीं लेना चाहते। अगर तुम सब मिलकर चंद्रशेखर बाबू का फैसला करवाओ तो हमें मुआवजा मिल सकता है। उसी से हम नया बागान और माँ का इलाज करा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकता। आखिर मामला तुम्हारा है। हमारी पूरी इजाजत है, तुम बस फैसला करवाना शुरू कर दो। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। माँ की हालत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग घर जाओ, मैं गांव वालों को खबर देता हूँ और शाम को फैसला रखता हूँ। ठीक है, तुम बताओ चंद्रशेखर बाबू को क्या सजा दी जाए? हमें कुछ नहीं कहना, जो तुम्हें सही लगे वही करो। बस हमें मुआवजा दे देना। हम अनाथ लोग हैं, उनसे लड़ाई करके क्या मिलेगा। लेकिन ऐसी सजा देना कि वो दोबारा किसी का नुकसान न कर सके। ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है। तो बताइए चंद्रशेखर बाबू, क्या है? बताइए बताइए, आपने ये घृणित काम क्यों किया? आपको इस गांव के लोग सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गांव में जो चाहें वो कर सकते हैं। देखो कैलाश, तुम बेवजह हम पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि हमने ये काम किया है। मैं ये काम क्यों करूंगा? क्या मेरे पास पैसों की कमी है क्या? बोलो। आपको पैसों की कमी नहीं है, लेकिन समझबूझ की कमी जरूर है। और सबूत की बात कर रहे हो? सबूत तो यही है कि तुम दोनों ने मेरे सामने बैठकर खुद अपने किए का कबूलनामा किया था। तुम्हारा हौसला भी कम नहीं है। तुमने गांव के मोड़ल का न्याय बिठा दिया। जो पूरे गांव का न्याय करता है उसका न्याय तू करेगा। अरे बड़े आए, मॉडल है आप, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आएगा वो करेंगे। अरे तो क्या पूरे गांव को बर्बाद कर देंगे क्या? हम गांव वाले चाहें तो आपको गांव से निकाल भी सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो मुझे गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊंगा? फैसले के मुताबिक गांव वाले सब मिलकर चंद्रशेखर बाबू के घर मुआवजा लेने पहुंचते हैं। उधर रवि तो पहले ही गांव छोड़कर भाग चुका है। बाबू चंद्रशेखर जी, लाइए लाइए, पैसा निकालिए। अरे देर मत कीजिए, लाइए। अब पूरा का पूरा मुआवजा हमारे हाथ में दे दीजिए, हम खुद जिम्मेदारी से उन्हें दे देंगे। लाइए। देखो, मैंने न्याय के समय तुमसे एक बार भी नहीं कहा था कि मैं पैसे दूंगा। मैं पैसे नहीं दूंगा। जो करना है कर लो, जाओ। तो ये बात है, मतलब आपने न्याय नहीं माना, आप पैसे नहीं देंगे। रुकिए, अब मैं दिखाता हूँ मजा। गाँव वालों, टूट पड़ो। अरे 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 मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। अरे मुझे छोड़ दो। अरे बूढ़े हो गए हो फिर भी समझ में नहीं आता? इतना घृणित काम किया फिर भी हम सजा नहीं देकर सिर्फ मुआवजा ले रहे थे, और वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा? बात करते हैं, अब जब पिटाई हुई तो तकलीफ हो रही है ना? अरे मुझे माफ कर दो। मैं इतना पैसा नहीं दे सकता भाई, मैं नहीं दे सकता। आपको तो देना ही होगा, चाहे इसके लिए आपकी सारी संपत्ति क्यों न बेचनी पड़े। हम आपको माफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस मुझे और मत मारो। मैं अभी पैसा लाता हूँ। अब आए ना लाइन पे, याद रहेगा ना आज की पिटाई। अगर शर्म है तो दोबारा कभी गांव के किसी का नुकसान मत करना, सोचना भी मत, वरना अगली बार इससे भी कड़ी सजा मिलेगी। तोड़ देंगे तुम्हारा हाथ पैर, बैठे रहना विकलांग की तरह। अब कभी किसी का नुकसान नहीं करूंगा, किसी के कहने में आकर भी नहीं। मुझे सबक मिल गया है। हाँ, मिल गया। मैं लाता हूँ पैसे।
अच्छा है अगर सबक मिल गया है तो, वरना हम गांव वाले बार बार सबक सिखाने के लिए आते रहते। गांव वालों, चाहे मोड़ल हो चाहे गांव का कोई भी हो, गांव में अन्याय नहीं होगा मतलब नहीं होगा। चलो। चंद्रशेखर बाबू का दिया मुआवजा दोनों बहनों को दे देते हैं। उसी पैसे से वो फिर से नया सब्जी का बगीचा लगाती हैं और अपनी माँ का इलाज कराती हैं। अच्छा हुआ, अगर ये घटना नहीं होती तो हमें एक साथ इतना पैसा कभी नहीं मिलता और हम माँ का इलाज भी नहीं करा पाते। सही कह रही हो, एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, इन दिनों हमें काम भी नहीं करना पड़ा और उसी काम का पैसा हमें मुनाफे के साथ मिल गया। तुझे बस बहाने चाहिए काम से बचने के लिए। अब फिर से नया बगीचा लगाना पड़ेगा और वही मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करें, हमारी जिंदगी ऐसे ही चल रही है और चलती रहेगी। अगर ऐसी जिंदगी पसंद नहीं है तो बता, तेरी शादी कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अगर शादी करनी है तो तू पहले कर, तू मुझसे बड़ी है, मैं माँ का ख्याल रख लूंगी। जो सुबह उठकर काम नहीं करती वो माँ का ख्याल रखेगी। छोड़, अब बातें बंद कर और काम में लग, बहुत देर हो रही है। अब हम सब्जी कचौरी की दुकान पर जाएं या बगीचे में? पहले बगीचे में जाएंगे, पहले उसे ठीक तरह से तैयार करेंगे, फिर उसी सब्जी से दुकान चलाएंगे। ठीक है तो चल, बगीचा तैयार करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें मिलकर सुंदर बगीचा तैयार करती हैं। उसी बगीचे की सब्जियां लेकर वो अपनी सब्जी कचौरी की दुकान फिर से शुरू करती हैं। इसके बाद उनके घर में कभी तंगी नहीं आती। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।